हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इसके पहले के क्लास में हमने टीजीटी 2011 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था और 88 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज के क्लास में हम इसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रश्न है, वयस्कों में दृष्टिकोण संबंधी परिवर्तनों हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। वयस्कों में दृष्टिकोण संबंधी परिवर्तनों हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? सामूहिक सभा या गृह भेंट या भूमिका अभिनय या प्रदर्शन विधि। तो वयस्कों में दृष्टिकोण संबंधी परिवर्तनों हेतु जो सबसे उपयुक्त विधि होती है वह होती है भूमिका अभिनय। किसी भी व्यक्ति को या वयस्क को सिखाने के लिए उसे किसी भी भूमिका को दे देना चाहिए। वह भूमिका अभिनय करके अपने दृष्टिकोण संबंधी परिवर्तनों को सर्वाधिक अच्छे तरीके से सीख सकता है। नेक्स्ट है, धन, समय तथा शक्ति तीनों की ही सबसे अधिक आवश्यकता किस समय में होती है? जीवन चक्र की प्रथम अवस्था में या जीवन चक्र की द्वितीय अवस्था में या जीवन चक्र की तृतीय अवस्था में या उपयुक्त सभी में। तो जो जीवन चक्र की अवस्थाएं होती हैं वह तीन अवस्थाएं होती हैं। जो प्रथम अवस्था होती है उसमें समय, शक्ति और धन तीनों की कम आवश्यकता होती है। और जो तृतीय अवस्था होती है इसमें भी समय, धन, शक्ति तीनों की कम आवश्यकता होती है। लेकिन जो जीवन चक्र की द्वितीय अवस्था होती है इसमें इन तीनों की आवश्यकता अधिक होती है, क्योंकि इसी में बच्चे बड़े हो जाते हैं, स्कूल जाने लगते हैं, कॉलेज जाने लगते हैं, घर के खर्चों में वृद्धि हो जाती है। इसलिए इसमें धन, समय तथा शक्ति तीनों की अधिक आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, दृश्य कलाओं में रेखा, आकृति, वर्णन आदि तत्वों के द्वारा अनेक रूप प्रस्तुत किए जाते हैं। कला के आधारित तत्वों में एक है। इसमें कला के आधारित तत्वों के बारे में पूछा गया है कि कला के आधारित तत्व कौन से हैं जिसमें दृश्य कलाओं में रेखा, आकृति, वर्णन आदि तत्वों के द्वारा अनेक रूप प्रस्तुत किए जाते हैं। वह क्या है? संतुलन है, लय है, रेखा है या अनुरूपता है? तो इसका राइट आंसर होगा रेखा। यह रेखा जो होती है यह कला के आधारित तत्वों में से एक होती है और रेखा के द्वारा ही हम विभिन्न आकार, आकृति का वर्णन कर सकते हैं। जैसे त्रिभुजाकार, गोलाकार, आयताकार, वर्गाकार, ये सब रेखा के द्वारा ही पॉसिबल हो सकता है। रेखा के द्वारा ही हम इन आकारों को बना सकते हैं। नेक्स्ट है, गृह व्यवस्था की प्रक्रिया है। गृह व्यवस्था की प्रक्रिया कैसी होती है? भाषण या आयोजन या सीखना या ये सभी होते हैं। तो गृह व्यवस्था में तीन प्रक्रिया मुख्य होती हैं: आयोजन, मूल्यांकन, नियंत्रण। लेकिन ग्रास और कैंडल और निकिल और डार्सी ने अपने अपने हिसाब से, अपने अपने अनुसार इसकी निम्न व्याख्या की है। जैसे ग्रास और कैंडल ने 3 बताया है और निकिल और डार्सी ने 4 बताया है। ग्रास और कैंडल के अनुसार आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन होता है और निकिल और डार्सी के अनुसार आयोजन, संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन होता है। तो इसमें जो गृह व्यवस्था की प्रक्रिया होती है उसमें आयोजन होगा, भाषण, सीखना यह सब नहीं होता है। नेक्स्ट है, क्लस्ट्रीडियम बाटुलिज्म के कारण भोजन विषाक्तता संचारित होती है। क्लस्ट्रीडियम जो बाटुलिज्म होता है यह एक जीवाणु होता है, इसके द्वारा भोजन विषाक्त हो जाता है। कौन सा भोजन विषाक्त होता है? इसके द्वारा मध्यम अम्लीय भोज्य पदार्थों में उत्पादित विषाक्त पदार्थों द्वारा विशेष डिब्बाबंद भोज्य पदार्थ विषाक्त होते हैं, या अधपके मांस के द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थ विषाक्त होते हैं, या दुग्ध पदार्थों द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थ, या सभी। तो जो क्लस्ट्रीडियम बाटुलिज्म होता है इसके द्वारा डिब्बा बंद जो भोज्य पदार्थ होते हैं वह खराब हो जाते हैं। जितने भी डिब्बा बंद भोजन होते हैं जो रेडीमेड मिलते हैं वह उसके खराब होने का वजह क्लस्ट्रीडियम बाटुलिज्म होता है। नेक्स्ट है, प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन का एक उपकरण है। प्रसार शिक्षा मूल्यांकन का एक उपकरण क्या है? अनुसंधान, अध्ययन है या विश्वसनीयता है या संचार माध्यम है या अभिलेख है? तो इसका राइट आंसर होगा अभिलेख। जब हम प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन करते हैं तो उसके लिए हम कार्यालय अभिलेख बनाते हैं। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट का प्रत्येक ग्राम देता है।
कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4 किलो कैलोरी या 5 किलो कैलोरी या 7 किलो कैलोरी या 9 किलो कैलोरी? तो कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, और जो 9 कैलोरी होती है यह 1 ग्राम फैट से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है बुद्धि लब्धि की गणना का सूत्र है वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु गुणे 100, या मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, या 2 मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, या मानसिक आयु स्क्वायर बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो बुद्धि लब्धि का जो सूत्र होता है यह होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। इस सूत्र का प्रयोग करके हम बुद्धि लब्धि को ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है हुकवर्म के प्रयोग से प्रकोप से सामान्यतः होता है। हुकवर्म के प्रकोप से क्या रोग हो जाता है, कौन सा रोग हो जाता है? बेरी बेरी क्वाशियोरकर अनीमिया या टाइफाइड। तो हुक वर्म जो होता है इसके प्रकोप से, इसके कारण से एनीमिया रोग हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है मोयरिंग निर्मित होती है। मोयरिंग एक परिसज्जा होती है, या इससे क्या निर्म जब हम मोयरिंग किसी भी कपड़े पे वस्त्र पे मोयरिंग परिसज्जा करते हैं तो उससे कैसे वस्त्र तैयार होते हैं, या इसका प्रयोग कैसे करते हैं? तो रंगों के प्रयोग द्वारा मोयरिंग की जाती है, या नमी ऊष्मा एवं दाब द्वारा, या गर्म रोलर्स द्वारा, या रसायनों द्वारा। तो मोयरिंग जो परिसज्जा होती है यह गर्म रोलर्स के द्वारा किया जाता है, और मोयरिंग में पानी के लहरों के समान वस्त्र पर संरचना बन जाती है। नेक्स्ट है सर्वाधिक ऊर्जा का उपयोग करने वाला कार्य है बुनना, आटा गूंथना, फर्श पोंछना, या डस्टिंग। हम कौन सा कार्य करेंगे जिसमें सबसे अधिक ऊर्जा का प्रयोग होगा? बुनने में, बुनाई करने में, या आटा गूंथने में, या फर्श पोंछने में, या डस्टिंग में? तो सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा की खपत होगी वह पोछा लगाने में होगी, फर्श पोंछने में होगी। नेक्स्ट है विटामिन के का मुख्य कार्य है। विटामिन के का मुख्य कार्य क्या होता है? रक्त के स्कंदन में, या एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, या कोलेजन के संश्लेषण में, या दृष्टि को बनाए रखने में? तो विटामिन के का जो मुख्य कार्य होता है यह रक्त के स्कंदन में सहायता करना होता है। नेक्स्ट है डैश के अनुसार किशोरावस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था है। किसके अनुसार किशोरावस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था है? स्टैनले हॉल के अनुसार, या रॉस के अनुसार, या अरस्तु के अनुसार, या हरलॉग के अनुसार? तो यह स्टेटमेंट जो है यह स्टैनले हॉल ने दिया था। नेक्स्ट है बालकों के घर छोड़ने एवं आत्मनिर्भर होने के बाद प्रारंभ होने वाली पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्था है। जब बालक घर छोड़ देते हैं और आत्मनिर्भर हो जाते हैं तो उसके बाद जो पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्था प्रारंभ होती है वह कौन सी अवस्था कहलाती है? स्थापत्य काल, या पुनर्व्यवस्था काल, या प्रक्षेपण काल, या अवकाश प्राप्त काल? तो इसका राइट आंसर होगा पुनर्व्यवस्था काल। नेक्स्ट है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या संवेदी पेशी अवस्था, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था? तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था जो होती है वह होती है संवेदी पेशी अवस्था। द्वितीय अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तृतीय अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और जो चौथी और लास्ट होती है वह होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट है एड्स संचारित होता है। एड्स किससे फैलता है? चूमने के द्वारा, या रक्तदान द्वारा, या छूने से, या मच्छर के काटने से? तो जो एड्स होता है यह रक्तदान के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट है केक बनाने की क्रिया में आटे को 2 या 3 बार छाना जाता है, किस लिए? उपस्थित रेशों को हटाने के लिए, या आटे की स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए, या भली भांति वायु के प्रवेश के लिए, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? तो आटे को हम 3 से 4 बार या बार बार छानते हैं केक बनाने में, उस इसलिए करते हैं क्योंकि जो वायु होती है उसमें प्रवेश कर जाती है और केक फूला फूला बनता है, या फर्मेंटेशन जल्दी हो जाता है। नेक्स्ट है मानव दूध स्रोत है। मानव दूध किसका स्रोत होता है? लौह तत्व का, या प्रोटीन का, या विटामिन के का, या विटामिन B12 का? तो जो मानव दूध होता है, माँ का दूध होता है, उसमें इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो लौह तत्व होता है और विटामिन C, या दोनों पाया जाता है 6 महीने तक। इसलिए
शिशु को आयरन और विटामिन सी की पूर्ति माँ के दूध से पूरी हो जाती है, लेकिन 6 महीने के बाद यह दोनों विटामिन नहीं मिलते हैं। इसलिए बच्चे को 6 महीने के बाद ऊपरी आहार देना चाहिए। नेक्स्ट है घर में व्यवस्थापन है। कार्य का निष्पादन या घर के मुखिया का उत्तरदायित्व या पारिवारिक संसाधनों का प्रयोग या पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का मुख्य साधन। तो घर में व्यवस्थापन होता है पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का मुख्य साधन। नेक्स्ट है कार्य सरलीकरण का अर्थ है कार्य संबंधी आदतों में परिवर्तन या समय श्रम की बचत करने वाले उपकरणों का प्रयोग या कार्य स्थान को संगठित करना या कार्य क्रिया में कौशल विकास। तो कार्य सरलीकरण का अर्थ होता है कि कार्य संबंधी आदतों में परिवर्तन करते हैं। हम जो भी कार्य कर रहे हैं उस जो भी पुराने तरीके से कर रहे हैं कार्य, उसमें हम उन सब आदतों में परिवर्तन करके नए तरीके से अपने कार्यों को संचालित करें, जिससे कम समय लगे और कम समय में अधिक कार्य संपन्न हो सके। नेक्स्ट है सर्वव्यापक प्रतिरक्षीकरण का लक्ष्य निश्चित किया गया किसके द्वारा? विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा या यूनिसेफ द्वारा या यूनेस्को द्वारा या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा। तो सर्वव्यापक प्रतिरक्षीकरण का लक्ष्य WHO के द्वारा दिया गया था, रखा गया था और 1974 में 1974 में यह कार्यक्रम निर्धारित किया गया, जिसके अंतर्गत सबको टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध कराना था। नेक्स्ट है अस्थि मृदुलता खनिज की हीनता होती है। जो अस्थि मृदुलता रोग होता है यह किस खनिज तत्व की कमी से होता है? आयोडीन की कमी से, लौह तत्व की कमी से या कैल्शियम की कमी से या इन सभी के कमी से? तो अस्थि मृदुलता जो रोग होता है वह कैल्शियम की कमी से होता है। नेक्स्ट है हेक्सामेथिलीन डाइअमीन एवं एडिपिक अम्ल का बहुलक है। नायलॉन 11 या नायलॉन 6 या नायलॉन 66 या नायलॉन 610। तो नायलॉन जो 66 होता है यह हेक्सामेथिलीन डाइअमीन और एडिपिक एसिड के मिलाने से बनाया जाता है। नेक्स्ट है बालक जब 1 वर्ष का होता है तो बालक का भार उसके जन्म भार का कितना गुना हो जाता है? जब बालक 1 वर्ष का होता है तो उसके जन्म भार उसका जो बालक का भार होता है वो जन्म भार के कितना गुना अधिक हो जाता है? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना या 5 गुना? तो इसका राइट आंसर होगा 3 गुना। जब बालक जन्म लेता है तो वह 2 से 2.5 किलो होता है और जब वह 6 महीने का होता है तो अपने जन्म का 2 गुना हो जाता है और जब वह 1 साल का होता है तो अपने जन्म का 3 गुना हो जाता है। नेक्स्ट है परिवार के सदस्यों द्वारा घरेलू उत्पादन है वास्तविक आय, सामाजिक आय या अप्रत्यक्ष आय या इनमें से कोई भी नहीं। तो परिवार के सदस्यों द्वारा घरेलू उत्पादन जैसे कोई भी गृहिणी है वह पापड़ बना रही है, अचार बना रही है या सब्जी उगा रही है, तो यह सब वास्तविक आय में आ जाता है और वास्तविक आय के अंतर्गत ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आय आते हैं। नेक्स्ट है संचार मॉडल में समाहित है। संचार मॉडल में क्या समाहित है? संदेश प्रेषक संदेश गंतव्य एवं ग्रहणकर्ता या वक्ता वक्तव्य माध्यम एवं श्रोता या प्रेषक संचारक संकेत तथा ग्रहणकर्ता या प्रेषक संदेश उपचार माध्यम या ग्रहणकर्ता। तो इसका राइट आंसर होगा प्रेषक संदेश उपचार माध्यम तथा ग्रहणकर्ता। कम्युनिकेटर आएगा जिसको प्रेषक बोलते हैं जो संचार भेजता है, फिर संदेश आएगा, फिर उपचार आएगा, फिर माध्यम, फिर ग्रहणकर्ता। नेक्स्ट है टमाटर का लाल रंग होता है किसके कारण? लाइकोपीन के कारण, एंथोजैंथिन के कारण या एंथोसाइनिन के कारण या कैरोटीनॉइड्स के कारण। तो टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व का मनोलैंगिक सिद्धांत प्रस्तुत किया। जो व्यक्तित्व का मनोलैंगिक सिद्धांत है वह किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सिगमंड फ्रायड के द्वारा या एरिक एरिक्सन के द्वारा या लेविन के द्वारा या पियाजे के द्वारा? तो इसका राइट आंसर होगा सिगमंड फ्रायड ने मनोलैंगिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है मूल्यांकन की आवश्यकता होती है।
कार्यक्रम के अंत में, कार्यक्रम के प्रारंभ में या कार्यक्रम के दौरान एक बार या कार्यक्रम के प्रत्येक अवस्था में। तो मूल्यांकन की अवस्था कार्यक्रम के प्रत्येक अवस्था में होती है। नेक्स्ट है, साबुन की अपेक्षा संश्लेषित अपमार्जक सफाई के लिए अच्छे हैं क्योंकि यह कठोर जल में अवक्षेपित नहीं होते या गर्म जल में अच्छी सफाई करते हैं या मृदु जल की आवश्यकता होती है या ठंडे जल में अच्छी सफाई करते हैं। तो साबुन की अपेक्षा संश्लेषित अपमार्जक सफाई के लिए अच्छे होते हैं क्योंकि यह कठोर जल में अवक्षेपित नहीं होते हैं। इसकी यह विशेषता होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शिक्षण सहायक सामग्री में प्रक्षेपित दृश्य श्रव्य सामग्री है। इसमें प्रक्षेपित दृश्य श्रव्य सामग्री पूछ रहा है। कठपुतली नाटक या दूरदर्शन या स्लाइड या उपरोक्त में से सभी। तो प्रक्षेपित में दूरदर्शन आ जाएगा। दूरदर्शन दृश्य और श्रव्य दोनों होता है, इसमें दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है और यह प्रक्षेपित है। नेक्स्ट है, बालकों में व्यवहारात्मक समस्या का एक मुख्य कारण है। बालकों में व्यवहारात्मक समस्या का मुख्य कारण क्या है? खराब स्वास्थ्य, परिवार का बृहद आकार या बुद्धि या मातृ वंचन। तो बालकों में व्यवहारात्मक समस्या का एक मुख्य कारण मातृ वंचन, माता जिसकी जो माता के प्यार से वंचित है, उसमें यह समस्या दिखाई देती है। नेक्स्ट है, बालक का मन एक खाली स्लेट या टेबुल रासा है। खाली स्लेट को टेबुल रासा बोलते हैं। यह विचार दिया गया किसके द्वारा? जॉन लॉक के द्वारा या फ्रॉवेल के द्वारा या प्लेटो के द्वारा या चार्ल्स डार्विन के द्वारा। तो खाली प्लेट या टेबुल रासा जॉन लॉक ने बोला था। नेक्स्ट है, डैश आवश्यक है कैल्शियम एवं फास्फोरस के उपयोग एवं धारण के लिए। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के। तो जो विटामिन डी होता है यह कैल्शियम और फास्फोरस के उपयोग एवं धारण के लिए आवश्यक होता है। जहाँ विटामिन डी उपस्थित होगा वहीं कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण आसानी से होता है। मतलब इन तीनों की आवश्यकता एक साथ होती है एक दूसरे के अवशोषण में सहायता के लिए। नेक्स्ट है, कीड़ों तथा फफूंदी से निम्नलिखित में से कौन सबसे कम प्रभावित होता है? वानस्पतिक तंतु या पुनर्निर्मित सेल्यूलोज तंतु या जांतव रेशे या संश्लित तंतु। तो कीड़ों तथा फफूंदी से जो प्रभावित नहीं होगा या कम प्रभावित होगा वह होता है रासायनिक या संश्लिष्ट जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं वह रेशे। नेक्स्ट है, डैश रक्त वर्ग वाला व्यक्ति सार्वभौमिक दाता कहलाता है। ए रक्त वाला या बी रक्त वाला या ए बी रक्त वाला या ओ रक्त वाला। तो जो ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति होता है वह सार्वभौमिक दाता होता है। वह किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है, लेकिन वह ग्रहण सिर्फ ओ से ही ले सकता है, ग्रहण कर सकता है, बाकी और किसी रक्त समूह से नहीं कर सकता है। इसलिए इसको सार्वभौमिक दाता कहते हैं। और जो ए बी होता है यह सबसे ब्लड ले सकता है, इसलिए इसको सर्वग्राही कहते हैं। इस प्रैक्टिस सीरीज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अंतिम चरण है ध्यानाकर्षण या संतोष या कार्यवाही या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा संतोष। सेटिस्फैक्शन जो होता है यह प्रसार शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है। आज हमने टीजीटी 2011 का सारा क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया है। कल से हम दूसरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।